आप लड़की हो? लड़के लग रहे थे आप तो। सुक्सु बोलते हैं, जो मीट सुखाने का होता है, जो सूखा हुआ होता है तो उसको सुक्सु बोलता है। हार्ट के लिए भी ज़रा ठीक होता है क्या, और जैसे शुगर के लिए भी काफ़ी बढ़िया होता है। भारत तिब्बत सीमा के नज़दीक ऐसे कई गांव हैं जो साल में सिर्फ 6 महीने ही आबाद रहते हैं। इन्हीं में से एक गांव 1962 के युद्ध से पहले तिब्बत व्यापार मार्ग का महत्वपूर्ण पड़ाव हुआ करता था। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ के लोग बहुत संपन्न थे। 1986-87 में पुरातत्वविदों की एक टीम को इस गांव में कुछ रहस्यमयी गुफाएं मिली थी। खुदाई में मिले गोल्ड मास्क, कंकाल और बर्तनों से पता चला कि ईसा से कोई 500 साल पहले भी ये इलाका आबाद था और यहाँ शवों को गुफाओं में दफनाने की परंपरा प्रचलित थी। आज ये गांव सीमा तक जाने वाली एक चौड़ी सड़क से जुड़ चुका है, लेकिन आज भी यहाँ के लोगों ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेज कर रखा है। उत्तराखंड की खूबसूरत नीति घाटी के इस सबसे बड़े गांव का नाम है मलारी। नमस्कार, यात्रा कथा यानी ट्रेवल टेल्स में आपका स्वागत है। शाम के 4 बजे हैं और हम जोशीमठ पहुंच चुके हैं। यहां से मलारी अभी भी लगभग 60 किलोमीटर दूर है। हम हरिद्वार से सुबह लगभग 7 बजे चले थे और अब तक 9 घंटों का सफर तय कर चुके हैं। ये सीधा रास्ता बद्रीनाथ की ओर जाता है और मलारी के लिए यहां से तपोवन की ओर मुड़ना होता है। जोशीमठ से आगे निकलते ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगते हैं। तपोवन तक घाटियां चौड़ी हैं और रास्ते में कई सुंदर गांव दिखाई देते हैं। मलारी तक बहुत अच्छी सड़क बन चुकी है, लेकिन यह पूरा हिमालयी क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के लिए बेहद संवेदनशील है। जोशीमठ की दरकती जमीन और तपोवन में हुए हादसे की तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी। ये है तपोवन विष्णुघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। फरवरी 2021 में एक ग्लेशियर टूटने के कारण आए पानी के सैलाब ने ऋषिगंगा हाइडल प्रोजेक्ट के साथ ही इस प्रोजेक्ट को भी तबाह कर दिया था। अचानक आई बाढ़ ने इन परियोजनाओं की सुरंगों में काम कर रहे लगभग 200 लोगों की जानें ले ली थी। शांति से बहती धौली गंगा को देखकर आप उस हादसे का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन इस हिमालयी क्षेत्र में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तपोवन से सड़क धौली गंगा के किनारे किनारे चलती है, लेकिन लमतोली के बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है और आप नंदा देवी नेशनल पार्क में दाखिल हो जाते हैं। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहीं से द्रोणागिरी पर्वत भी दिखाई देता है। ऐसी मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान इसी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर गए थे। द्रोणागिरी व्यू पॉइंट का बोर्ड सड़क के किनारे लगा है। जब आपको ये पर्वत दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि अब ये पॉइंट आने वाला है। ये रहा द्रोणागिरी पर्वत। इसके रंग को देखकर लगता है कि मलारी पहुंचने तक गांव शायद सो चुका होगा। तो हम मलारी पहुंच चुके हैं। ये गांव अभी पूरी तरह जाग रहा है। सड़क से लगे इस मंदिर में झुमेलो नाच चल रहा है। झुमेलो करती हर महिला के हाथ में कुछ पत्ते हैं और इनकी खुशबू से मंदिर का पूरा आंगन महक रहा है। ये पुरचू है। ये पूजा पाठ में जैसे हम धूप समझते होंगे आप, और
पूजा पाठ में है, वैसे ये पुरचू को भी हम पूजा में यूज करते हैं। दरअसल ये लाप्सा फेस्टिवल है जो विंटर माइग्रेशन के ऐन पहले मनाया जाता है। इसमें ये लोग सिर्फ देवताओं को ही नहीं बल्कि अपने पितरों को भी नचाते हैं। अपने पूर्वजों को लांग पे नचाते हैं। तो आज जो है हमारे यहाँ नंदाष्टमी की द्वितीय नंदाष्टमी है। सेकंड फर्स्ट तो पहले हो गया था और ये नवरात्र का आज द्वितीय नंदाष्टमी मनाई जा रही है। पितरों के सम्मान में आज के दिन यहाँ के हर घर में रोट बनाया जाता है। ये त्योहारों पर बनाई जाने वाली एक तरह की मोटी और मीठी रोटी होती है। रोट को चाकू से पिज्जा की तरह काटकर इसे देवताओं और पितरों को चढ़ाया जाता है। मेवा मिष्ठान प्रसाद रोट इत्यादि कलयो बनाते हैं पूर्वजों को, और इसके बाद रात को यहाँ पर नंदा जागरण होगा। नंदा देवी का जागरण किया जाता है और कल सुबह जो है ये पितृ देवता अपने अपने गंतव्य स्थानों में चले जाएंगे। गुड मॉर्निंग। तो मलारी से कल रात पितृ देवता विदा हो चुके हैं। आज से विंटर माइग्रेशन शुरू हो जाएगा और ये लोग 6 महीनों के लिए चमोली के पास वाले अपने गांव द्यूली बगड़ और बालखिला शिफ्ट हो जाएंगे। यही वो जगह है जहां कल रात लोग नाच रहे थे। आज यहां पर हर परिवार के लिए बलि किए गए बकरे के हिस्से तैयार किए जा रहे हैं। कुछ चीजें सुखाने के लिए फैला कर रखी गई हैं। हमारे इधर जो गांव के तीन लोग गांव से चुने जाते हैं, बारी होते हो, तो उनका काम पूरा देख रेख का काम गांव का उनका होता है। तो आजकल हमारे इधर ये इन्होंने धूप सुखा रखा है। ये धूप है और इसको अब बारीक कूट करके इसका हम फिर धूप बनाते हैं। इसको देवी देवताओं की पूजा में अगरबत्ती जैसे जलाते हैं वैसे धूप जलाते हैं। ये फाफर है, कुट है। यहाँ के फाफर यानी बकवीट का नीचे अच्छा खासा दाम मिल जाता है। ये लगभग 300 रुपये केजी के हिसाब से जाता है। कुट्टू का आटा सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये हार्ट के लिए भी जरा ठीक होता है क्या और जैसे शुगर के लिए भी काफ़ी बढ़िया होता है। खेती यहाँ सिर्फ अप्रैल से सितंबर तक होती है। बाकी 6 महीनों के लिए मलारी बर्फ की चादर ओढ़कर सो जाता है। जैसे राजमा हो गया, आलू हो गया, एक इसी का वैरायटी ओगल होता हो, जीरा हो गया, जैसे यहाँ का काला जीरा है, फरण है, कुट है और कटुकी है। ये जड़ी बूटी यहाँ पे होते हैं। तिब्बत की तरह यहाँ भी मीट को सुखाकर रखा जाता है। सितंबर अक्टूबर का महीना ये सबसे बेटर होता है यहाँ पे मीट सुखाने का। उस पर कुछ ऐसे झिल्लियाँ नहीं लगती या वैसा कुछ कीड़े नहीं लगते। उस पर बहुत बढ़िया सब होता है यहाँ पे। फिर नीचे जाके जैसा माइग्रेशन वाले हैं तो नीचे उसको हम कभी भी मतलब जून जुलाई या कोई भी गर्मी के टाइम पे कुछ भी किसी टाइम पे बना सकते हैं। वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। वहाँ मीट नहीं बोलते, उसको सुक्सु बोलते हैं। वो ऐसा जैसे राजमा की दाल बन रही है, 2 पीस उसमें डाल दो, वो भी बहुत टेस्टी होता है। इसी तरह ये लोग सब्जियों को भी सुखा कर रखते हैं। जैसे आलू बॉईल कर दिया, उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे हमारा तो गंगारून बन सा बड़ी लगन तो वर में करी लगन छा वो नहीं लगनी। अभी इन लोगों से और भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं माँ हीरामणि देवी के मंदिर। इससे आपको गांव का पूरा नक्शा समझ में आ जाएगा। मलारी में भी कुछ लोग होम स्टे चलाते हैं, लेकिन कल रात हम यहाँ रुकने के बजाय गमशाली चले गए थे, जो यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। फिर आज सुबह हमने पहले नीति गांव के पास टिम्मरसैण महादेव के दर्शन किए और फिर इत्मीनान से भारत का आखिरी गांव नीति देखा। यदि आपने हमारा नीति वाला व्लॉग अब तक न देखा हो तो इसे जरूर देखें। इस वीडियो के आखिर में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नीति से मलारी का रास्ता किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ बर्फ से ढकी चोटियां हैं, देवदार के जंगल हैं, चारों ओर ग्लेशियर का दूधिया पानी बहता है और नदियों का रंग नीला दिखाई देता है। घाटियां बहुत चौड़ी हैं
और रास्ते में जो भी गांव दिखता है वहां रुकने का मन करता है। इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम लगभग 1 बजे मलारी पहुंच गए थे। तो ये है मलारी की भगवती मां हीरामणि देवी के मंदिर का प्रवेश द्वार। लेकिन मंदिर यहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। मंदिर के रास्ते से मलारी के खेतों का ऐसा दृश्य दिखाई देता है। लगभग 2-3 किलोमीटर तक फैले ये सारे खेत घरों से साफ साफ दिखाई देते हैं। तो ये है मां हीरामणि देवी का मंदिर। खेतों के ऊपर वो जो टिन की छतें चमक रही हैं, हम वहीं से आए हैं और अब आपको खेतों के रास्ते वहां तक ले जाते हैं। नीति घाटी में 24 गांव हैं और भाल गांव को छोड़कर यहां के सभी गांवों में भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। एक समय भेड़ बकरियां पालना भी इनका पेशा हुआ करता था। तिब्बत व्यापार के समय हिमालयी बकरियों का झुंड सामान लादने के काम भी आता था। 1962 के बाद ये साल में 6 महीने खेती करने के अलावा बाकी महीनों में ऊन की सफाई, रंगाई और कताई बुनाई किया करते थे। अभी भी कुछ लोग विंटर्स में कताई बुनाई करते हैं, लेकिन ऊन अब ये चरवाहों से खरीदते हैं। तो लीजिए, खेतों के रास्ते अब हम गांव के घरों तक पहुंच चुके हैं। तमन्ना, आप लड़की हो? नीति घाटी में हमें कहीं भी बच्चे नहीं दिखाई दिए थे। मलारी की सड़क पर बच्चों को देखना किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं है। लेकिन इनके पिता से बातचीत की तो पता चला ये यहाँ के हैं जरूर, लेकिन रहते कहीं और हैं। मैं यही मलारी का रहने वाला हूँ और यहाँ पे माता जी रहती हैं हमारी, और मेरे बच्चे स्कूल पढ़ने वाले, इसलिए बच्चे नंदप्रयागी में रहते हैं। तो अभी माँ को लेने आया हूँ मैं। ये अपनी माँ को लेने खुद की गाड़ी लेकर आए हैं, लेकिन गांव में ऐसे भाग्यशाली लोग बहुत कम हैं। पहले यहाँ पे तो जीएमओ की बस चलती थी, आज से कम 15-20 साल पहले। अब उसके बाद तो बंद ही हो गए के ना यहाँ पे रोडवेज का साधन है, ना कुछ आने जाने का साधन यहाँ पे बिल्कुल वो है। जिसका अपना पर्सनल जीव है या पर्सनल गाड़ी है, उसी में आते जाते रहते हैं। गाड़ियों की कमी तब और भी खलने लगती है जब कोई अपना बीमार हो जाता है। जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से जोशीमठ जाना पड़ता है। जोशीमठ में इतना बड़ा हॉस्पिटल है नहीं, या तो गोपेश्वर जाना पड़ता है। फिर आने जाने के लिए बहुत कन्वेंस के लिए बहुत आफत है यहाँ पे, दिक्कतें हैं यहाँ पे कुछ। दवाइयों के बजाय जड़ी बूटियों पर आश्रित रहना इनकी मजबूरी है। यहाँ तो थोड़ा जड़ी बूटियाँ, किसी का पेट दर्द हो गया तो हमारे यहाँ पे ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं तो कुछ हम खिला पिला के थोड़ा टाइम के लिए उसको कर सकते हैं। ऐसा वो कुछ नहीं है यहाँ पे। दिक्कतें हैं, ट्रैवलिंग की बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पे। कोई सरकारी सेवाएं तो है नहीं यहाँ पे, या सरकारी हॉस्पिटल इतना बड़ा है नहीं कि जहाँ पे हम किसी को ग्लूकोज चला दें या कुछ वैसे प्रकार का वो कर दें, कृत्रिम साधन कर दें। मतलब वैसे वो नहीं है हो पा रहा है।
तो ये थी आज की कथा। अगली बार एक और यात्रा कथा लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।